नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आज मंगलवार है ना। तो चलो हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अंतर वाले सवालों पर थे। एक क्वेश्चन हमने हल किया था सीआई और एसआई के बीच के डिफरेंसेस को। हमने सीआई और सीआई के बीच के डिफरेंसेस को समझा है पिछले क्लासों में। आज हम लोग एसआई और सीआई के बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे। तो सवालों से समझना ज्यादा बेटर है, एग्जाम्पल से पिछले क्लास में हमने समझाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या सवाल हमारे सामने क्या है। किसी धनराशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 42 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए हम ऐसे भी क्वेश्चन को देख सकते थे जिसमें मूलधन दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, लेकिन नहीं, हम सबसे पहले इसी को देखेंगे, मूलधन निकालेंगे। ठीक है, तो और अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगा ये सवाल। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है हमारे सामने। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन निकालना है। ठीक है ना, पी व्हाट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% 2 ईयर्स के लिए, 5% टाइम 2 ईयर्स। ठीक है, और ब्याज के बारे में ये नहीं कहीं पर कहा जा रहा है कि छमाही है, तिमाही है, यानी कि वार्षिक है। ठीक है, अंडरस्टूड है। अब यहां पर तराजू के 2 पलड़े हैं। ठीक है, अब भाई देखो सीआई वाला हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा झुका होता है। इसके तुलना में एसआई की तुलना में सीआई थोड़ा सा झुका होता है। सीआई थोड़ा सा झुका होता है। ठीक है, अब क्या है, तो क्यों भाई, तो ये सीआई और एसआई सेम रेट ऑफ परसेंटेज यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, परसेंटेज कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सेम टाइमिंग का अगर दोनों के साथ प्रयोग किया जाए तो सीआई हमेशा झुका पड़ा रहेगा, सीआई थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। क्यों भाई, तो सीआई में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, ब्याज पर भी ब्याज, ये हम शुरू के क्लासों से कह रहे हैं। ठीक है, वही समझना है यहां पर। अब देखो भाई, तो क्या कह रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे सामने कितना दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे सामने 42 दिया हुआ है, 42। ठीक है, अब ये आया कहां से, तो ईयर ऑन ईयर जो डिफरेंसेस हैं वो हैं। ठीक है, मतलब कि पहले साल का सीआई और एसआई दोनों इक्वल होते हैं, बराबर। सारा तमाशा जो है वो चालू होता है अगले साल से। तो दूसरे साल एसआई में जो है पहले साल जितना ही ब्याज लगता है, लेकिन सीआई में क्या होता है भाई, तो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। पहले साल का, जिसे मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, और पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमने क्या बताया है आपको, पिछले क्लास में ही बताया। ये क्या हो गया, ये जो डिफरेंसेस है, तो ये परसेंटेज का भी डिफरेंसेस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी डिफरेंसेस है। ये आरओआई, ये आरओआई अगर हम निकाल लें रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंसेस सीआई और एसआई का, तो उसके बराबर इसको अगर हम रखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले फिलहाल हम लोग डिटेल में चलते हैं, समझते हैं, उसके बाद ट्रिक्स का प्रयोग किया जाएगा। तो एसआई क्या कहता है, मूलधन गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बटा 100, यही ना कहता है जी, है कि नहीं। अब ये सीआई क्या कह रहा है भाई, तो सीआई का कहना है कि आप जो है 2% को 1 कर लो, 2% को 1 कर लो, यानी कि P इंटू इन दोनों के 2 सालों के लिए 5% को अगर हमको ग्रॉस परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलते हैं, तो 2r दशमलव r स्क्वायर, ये 2 स्थानों तक। ठीक है, तो 2r यानी कि 10
दशमलव 2 स्थानों का r स्क्वायर यानी 25 और भागा 100। ठीक है, ये हमारा SI हो गया। इसका भी ग्रॉस परसेंटेज डायरेक्ट कर सकते थे हम लोग 10%, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर क्या है 10.25%। ठीक है, अब देखो भाई आपको डिफरेंसेस कहां नजर आ रहे हैं, अंतर कहां नजर आ रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हो P का 10% हमने निकाला है और यहां पर P का 10.25% निकाला है। अब यहां से डायरेक्ट आप कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। देखो P का 10.25 भागा 100 माइनस P का 10/100। ठीक है जी, 5 गुना 10, 5 गुना 2 10/100 बराबर आपका क्या आ रहा है तो 42। अब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आएगा। अब देखो कैसे, तो P, ठीक है, P कॉमन आ जाएगा और 10.25 माइनस 10 भागा 100, दोनों में भागा 100 है तो भागा एक बार में 100 कर दिए। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए भाई और इक्वल टू 42। बोर्ड में आ रहा है ना, चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब देखो क्या आया, P का 10.25 है ना जी, 10.25 का 0.25/100 बराबर 42। समझते जाओ भाई। ठीक है, 42 यानी कि इसको कह सकते हो P का 0.25% बराबर 42 है कि नहीं, है कि नहीं। अगर हम परसेंटेज में नहीं तोड़ते, डायरेक्ट 10% लिखते, डायरेक्ट 10.25% लिखते तो ये हमारे सामने आ जाता। ठीक है, ऐसे ही भागा 100 हो, उसको हटाना है तो यहां परसेंट बैठा दो भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ, अब ये आप देखो P का 0.25% बराबर 42 हो रहा है, बराबर 42 हो रहा है। तो P बराबर क्या होगा, तो जो डिफरेंसेस है उसमें जो है 0.25% से आप भाग दे दो, 0.25 से भाग दे दो परसेंटेज से, तो मल्टीपल में 100 हो जाएगा। क्यों, तो इसको तोड़ोगे भाई परसेंटेज को, ये है ना परसेंटेज को तोड़ोगे तो ये 25.25/100 है ना, तो इसको उधर ले जाओ गुना 100 और ये भागा में 25। ये तो समझाने के लिए सिर्फ एक लाइन हमने लिखा है कि हम लोग डायरेक्ट इसी लाइन पर आ सकते हैं। इतना नहीं करना है रे भाई, इतना नहीं करना है, डायरेक्ट यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, अब आएंगे हम लोग वहां पर डायरेक्ट कैसे बता रहे हैं। अब देखो भाई इसको सॉल्यूशन कर लो, आंसर आ ही जाना है, गुना 100 हो जाएगा, 2 शून्य बैठा दो। ठीक है, आ जाओ 25 गुना 4 और 2 शून्य, 25 में 400 गुना 42, सॉल्यूशन करो, 4 2 शून्य, 4 दूना 8, 4 चौक 16 यानी 16,800 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16,800। अब इन चीजों को हम लोग डायरेक्टली भी देख सकते थे। समझ में आ रहा है विनोद क्या हो रहा है, आ रहा है कि नहीं। हमने CI, SI और CI को दो पलड़ों पर रखा है, दो तरफ कर लिया। ठीक है, दो जगह हमने दिखाया, CI ये है, SI ये है। SI में क्या होता है तो डायरेक्ट ग्रॉस परसेंटेज निकल जाता है, रेट इनटू टाइम, 5 गुना 10 और भागा 100 कर दिए, तो ये हमारा SI हो गया। और इसका क्या होता है तो इसको 2% को 1% करने का फॉर्मूला होता है, उस पर आप सॉल्व कर सकते हैं, 2r.r²। आप इसको आप रेशियो से भी कर सकते हो भाई, इसको आप चेन मेथड से भी कर सकते हो, परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हो, आपकी इच्छाएं हैं। तो जैसे करें, यहां पर ऐसे करेंगे तो हमें दिखता है कि हो क्या रहा है, घटनाएं हमारे सामने क्या घटित हो रही हैं। ठीक है, आ जाओ हम लोग देख लेते हैं। देखो ऐसे प्रश्न अक्सर 2 से 3 सालों के बीच का ही पूछा जाता है। ठीक है, 1 साल 2 साल, 2 साल 3 साल, रेयरली ही 3 साल और 4 साल के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है ना, आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं यहां पर 16,800 आया। अब हम लोग इतना क्यों करने जाएं, इतना हम लोग क्यों करें, इस चीज पर ध्यान दो। अगर ध्यान देते हो भाई
इतना हमें करना ही नहीं है, इतना हमें करना ही नहीं है। डायरेक्ट दिख रहा है 10% यहां पर है और यहां दिख रहा है 10.25% है, ठीक है। यही ना है जी, सारा खेल तो यहीं पे है। ग्रॉस परसेंटेज जितना आ रहा है दोनों के हिसाब से सी आई 10%, 5 गुना 2 और 2% को 1 करेंगे तो एस आई में बदल जाएगा 10.25। यही हमारा डिफरेंस होता है, यही हमारा डिफरेंस होता है। और ज्यादा करना है भाई तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करो, इस 5% का डिफरेंस डायरेक्ट अगर आपको निकालना हो ना, अगर आपको डायरेक्ट डिफरेंस निकालना हो तो क्या करो, इस 5% का आप 5% ज्ञात कर लो, यानी 5% का 5/100 अगर ज्ञात करोगे। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज हमारा क्या है 5% है। दूसरे साल भी क्या होता है, तो ब्याज पर ब्याज लगता है। सीआई और एसआई में केवल इतना ही डिफरेंस है कि एसआई में हर एक साल मूलधन पर ब्याज लगता है, लेकिन सीआई में पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ठीक है। तो इस 5% का 5% आप निकाल लो भाई, तो क्या हो गया, 5 गुना 5 25 और दशमलव का 2 स्थान क्योंकि भागा में 100 है, तो ये 25.25%। अब आप 42 इजकल टू 0.25% रख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.25%। 42 तो 100% बराबर कितना, तो 42 भागा 0.25 इंटू 100 कर लो तो आपका आंसर आ जाना है, यही 16,800 आएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस अप्रोच को आप लोग फॉलो अवश्य करें। डायरेक्ट 2 साल का पूछ रहा है ना, तो डिफरेंस में केवल इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों भाई, तो हमने समझा रखा है कि पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। और एसआई और सीआई में केवल इतना ही डिफरेंस है कि ब्याज पर ब्याज लगता है सीआई में और एसआई समान रहता है। अब हमको नहीं लगता है कि अंतर वाला कोई भी सवाल आपसे छूटेगा। चलो हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, ताकि आप और कॉन्फिडेंट हो जाएं। चलो भाई, एक सवाल आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में आप कमेंट करो भाई कि हमसे नहीं हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, इसको और अच्छा समझाओ तो मैं समझाऊंगा। एक आदमी वार्षिक दे 3% के ब्याज पर राशि उधार लेता है, तत्काल छमाही दे पर 5% ब्याज उधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देता है और इसी प्रकार वर्ष के अंत में 330 रुपया अभिलाभ होता है, उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। समझ रहे हो भाई, वो जो है 3% वार्षिक ब्याज पर उधार लेता है और उसी राशि को दूसरे को दे देता है, ठीक है। तो ये सवाल, इसको स्वयं सॉल्व करो, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना है। आ जाओ, अगला हम लोग सवाल देखते हैं क्या है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपया है, वह धनराशि क्या होगा। भाई कहीं प्रॉब्लम नहीं होना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझो इसको, क्वेश्चन को क्या है, कुछ नहीं है, एसआई और सीआई, केवल इतना आप रखो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके सामने सवाल में, 4% और समय 2 वर्ष, 4% और 2 वर्ष, 4% और 2 वर्ष, ठीक है। तो क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंसेस दिया हुआ है हमारे सामने, डी डिफरेंसेस डी दिया हुआ है, तो कितना है भाई, तो 4 रुपया, 4 रुपीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 रुपया है। आ जाओ हम लोग देखते हैं। अब ये जो देख रहे हो इस 4% का 2 साल के लिए, यहां भी इस 4% का 2 साल के लिए ब्याज निकल रहा है और डिफरेंस 4 रुपया का हो जा रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पिछले क्वेश्चन में बताया ना, इस 4% का फिर से तुम 4% निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 0.16% बराबर ये 4 रुपया। क्यों, क्योंकि पिछले साल का ब्याज जो था 4% था, उस ब्याज पर भी अगले साल जो है ब्याज लगना है, तो कितना, तो 4%, क्योंकि दूसरे साल का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ही है, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग निकालते हैं, तो 4/0.16 इंटू 100, क्योंकि हमें 100% निकालना, मूलधन क्या होता है हमारा, पी क्या होता है 100%,
ठीक है, आ जाओ सॉल्व करो। 2 शून्य और यहां हो जाएगा, 4 चौक 16 और ये 25 चौका 100 और 2 शून्य यानी 2500 आपका आंसर हो जाना है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये सारे सवाल जो है ना फटाफट सॉल्व होने वाले हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छमाही तिमाही पर सवालों में छमाही आए तो क्या करना है, पिछले क्लास में सॉल्व करवाया है, फिर से देख लेते हैं। यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपया है तो वह राशि कितनी है? तो वह राशि कितनी है? देखो भाई, यहां हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का देखना है। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा छमाही हो रहा है और साधारण ब्याज क्या है तो कुछ पता नहीं है, यानी वार्षिक है। ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, साधारण ब्याज कुछ भी हो, सारा का कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, आ जाओ हम लोग देखते हैं क्या करना है इसमें। हमने इसको 2 पलड़ों में रख दिया। ठीक है, CI और SI, देखो सेम कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, विशेष नहीं है, सेम चीज करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है भाई, तो 12%। ठीक है, तो ये चूंकि क्या हो रहा है, छमाही हो रहा है CI, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, घट जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, छमाही यानी कि आधा। ठीक है, तिमाही होता तो भागा 4 हो जाता, 4 माही होता तो भागा 3 होता, यानी 12 महीने में उस जितना माही हो रहा है छमाही तो 6 से भाग दे दो तो उतना भागा यहां हो जाएगा, जितना आएगा। 4 माही कहे तो 4 से भागा दे दो, जितना आएगा परिणाम उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट से भाग दे दो और समय में गुना कर दो। 3 माही हो रहा तो 3 से गुना कर, 3 से भागा दे दो, 12 में महीना, साल 12 का, भागा करते जाओ, जो आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में भाग कर दो और टाइम में गुना कर दो। ठीक है, आ जाओ, टाइम हमारा क्या है 1 ईयर, तो यहां पर मल्टीपल 2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, CSI क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइमिंग 1 ईयर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों के बीच का क्या कह रहा है, डिफरेंसेस दिया हुआ, डिफरेंसेस यानी डी दिया हुआ, तो कितना दिया हुआ है तो 36 रुपीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, अब देखो ये क्या हुआ, 2 ईयर से 24 होते थे, पहले साल का क्या है, आप देखो 2 सालों में जब इसका SI का ये क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्टली आधा हो जा रहा है, एग्जैक्टली आधा हो जा रहा है। यहां पर 1 सालों की चर्चा करना है, अब यहां पर 2 सालों की चर्चा करना है। हमारे पास डिफरेंसेस क्या है 36 है, तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना है, सेम कंसेप्ट अपनाना है। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, दूसरे साल तो क्या होगा, मूलधन पर तो ब्याज लगना है, जैसे लग रहा है, जैसे लग रहा है वैसे ही लगना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या है, CI में पिछले साल पर जो ब्याज लगा है ना उस पर भी ब्याज लगना है, तो 6% पिछले साल ब्याज मिला है, इस पर ब्याज क्या है तो 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल का सेम है, तो 6 भागा 100 कर लो भाई, तो 6 चलो इस कटेगा नहीं, कटने के लिए कुछ नहीं है, 36 यानी कि 0.36, 2 दशमलव स्थानों तक, 6 गुना 6 36 और 2 दशमलव स्थानों तक हो जाएगा भागा 100 के कारण। अब क्या है, इस 36 के बराबर ये 0.36 हो गया। ठीक है, 0.36 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, 36 भागा 0.36 इंटू 100, क्योंकि 36 क्या है 0.36% के बराबर है, तो 100% कितना मूलधन वही होता है जी, तो ये गुना 100 एक बार में, यानी कि 10,000 आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। देखो भाई कितना आसानी से आप अप्रोच अपना लगा सकते हो, कितना ट्रिकी अप्रोच लगा सकते हो, यहां पर डिपेंड करता है। सिर्फ केवल आपको करना क्या है इसके लिए, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम आसान से देखने के साथ ही ये सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आ जाओ, चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36 रुपये 60
36.60 रुपया हो तो वह धनराशि है। देखो भाई इसको खुद से सॉल्व करो, हम भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये 3 सालों का है इसलिए हम खुद से सॉल्व कर दे रहे हैं। आ जाओ, एस आई और सी आई, ठीक है, दो तराजू के पलड़े हैं, इस पर आ गए। अब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है भाई 5%, और टाइम क्या है 3 इयर्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 3 इयर्स। ये तो डायरेक्ट 15% हो गए 3 सालों का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब 2 सालों का था तो आसानी से कर लेते थे, 3 सालों का है थोड़ा सा टाइम लेगा। तो क्या लेगा, सबसे पहले समझो, पहले साल का तो 5% है, ये फिक्स है। हमें डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस कहां से आता है, डिफरेंस देखो भाई क्या है इसमें 36.60, ये कहां से आया, तो एस आई का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए एक रहता है, ब्याज हर साल समान रहता है, लेकिन सीआई में पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ठीक है। तो पहले साल का ब्याज क्या था, तो डायरेक्ट 5%, ठीक है, डायरेक्ट 5% इंटरेस्ट था, वो जितना 5% आ जाए वही ब्याज है। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या हुआ, तो 5% जो है इस पर भी 5% ब्याज लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज, तो कितना परसेंट, तो दूसरे साल भी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5%, भाई जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उतना है, तो 0.25, कहीं कोई दिक्कत, 5 गुना 5 25 और भागा 100, तो दशमलव के 2 स्थान 0.25%। थर्ड ईयर के लिए क्या हो गया भाई, थर्ड ईयर के लिए तो पहला साल और दूसरा साल दोनों पर जो ब्याज लगा है उस पर भी ब्याज लगेगा। तो पहला साल 5% था, दूसरा साल क्या हो गया 5.5% और 0.25 यानी कि 10.25%। तो इसका भी 5% निकाल लो भाई जो आएगा, इसका भी। तीसरे साल में क्या होता है, पहले साल और दूसरे साल जो ब्याज लगा उस पर भी ब्याज। आ जाओ हम लोग करते हैं, ये तो कटने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। ये 2 शून्य उड़ गया, यहां पे आ गया भागा में, ठीक है, भागा में 2 शून्य। आ जाओ अब सॉल्व करो भाई, 5 पचे 25, 5 गुना 10, 2 12, 1 5 गुना 0 तो 0, तो 1 आ गया, और 5 कम 5, ठीक है। अब दशमलव कितने स्थान, तो 2 स्थान और 2 4 स्थान, इनके 4 स्थानों तक इतना परसेंट, यानी कि टोटल डिफरेंस कितना होगा भाई, तो 0.25, इसमें 0.25 जोड़ दो, 0.25 इसमें जोड़ो भाई, तो आपका टोटल परसेंटेज डिफरेंस निकल जाएगा सीआई और एसआई का। तो 5 5 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 स्थानों तक है, ये 4 स्थानों तक है, 2 शून्य कर दो भाई, और 6 और ये 7। ऐसे आपको 5% का 3 इयर्स के लिए याद रखना चाहिए 15.7625% होता है। अब डायरेक्ट हम इस 7625 को इसके बराबर कर देते, ठीक है, और भागा में ये करते और गुना 100, क्योंकि देखो 15% यहां भी है सीआई और 15% एसआई, बाकी जो बच गया वही हमारा डिफरेंसेस हो गया, क्या है 0.7625, यही जो है बराबर 36.60 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 को सॉल्व कर लो, 36.60 भागा 0.7625 इंटू 100 सॉल्व करोगे भाई, आपका आंसर आ जाना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन चीजों को अगर ध्यान रखोगे तो इतना करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा। कैसे भाई, तो आपको 5%, 4%, 8% इन चीजों का 3 सालों का आप याद कर लो, ठीक है। चलो, कुछ चीजों को याद करना बहुत ही जरूरी होता है। अब जीएस में कहोगे सर हम याद नहीं करेंगे, तो चलेगा क्या है? उसी तरह मैथ भी है भाई, कुछ चीजों को कंसेप्ट के साथ आपको याद भी रखना पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन स्वयं सॉल्व कीजिएगा।
किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है, वह धनराशि रुपए में है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, रुपए में निकालना है मूलधन। आ जाओ अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, तो मूलधन ज्ञात किया। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मूलधन ज्ञात किया। अब हमें क्या निकालना है भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, दर निकालना है। इसको हम लोग 2 तरीकों से बना सकते हैं। सबसे पहले टाइप 1 कैसे भाई, तो 2 वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है, टाइमिंग 2 इयर्स, और पी हमारा क्या है, 1000 रुपया दिया हुआ है, और डिफरेंसेस 10 रुपीज। ठीक है, डिफरेंसेस 10 रुपीज। तो सबसे पहले इसको लोग परसेंटेज मेथड से बना सकते हैं, परसेंटेज मेथड से हम लोग इसको बना सकते हैं। देखो भाई, ये जो है इस 1000 का कितना परसेंट है, ठीक है, 10 जो है इस 1000 का कितना परसेंट है, डायरेक्ट कर सकते हैं 1%, फिर भी सॉल्व करते हैं। तो 2 शून्य यहां से, 2 शून्य यहां से, यहां से 1, यानी 1%। अब आप 2 सालों में आपके सामने कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि 2 सालों में सीआई का और एसआई का डिफरेंस 1% होता है, 1% होता है। आपके सामने मुंह जवानी, आप इसको कह सकते हो कि 10%, मुंह जवानी कह सकते हो इसको कि 10%। आपके सामने ऑप्शन भी रहेंगे, तो ऑप्शन में भी रहेंगे कि 5%, 10%, 20%, 21%, 50%, कुछ भी हो। तो आपका देखिएगा ये 10% आ रहा है। आप कहिएगा सर हम जरूरी नहीं है ना कि हमको याद ही रहे कि 10% का आता, निकालेंगे कैसे, तो कोई दिक्कत नहीं, 2% को 1 कैसे करते, तो आर स्क्वायर 2r, ठीक है, 2r पॉइंट आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2r सीआई और एसआई में तो सेम ही है, 2 गुना अगर 10% है तो 20, और 2 गुना 10 है तो 20, सीआई और एसआई में बराबर ही होता है। यहाँ डिफरेंस ये पॉइंट के बाद वाला आर स्क्वायर है, तो 0.r² बराबर आपका ये 1% आ गया। इसको हटाओ, ये 1% आया, 1%। तो आप आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये जो दशमलव में भागा 100 इधर जाना चाहिए था, भागा 100 दशमलव हट के, तो ये जाके इधर गुना हो जाएगा, तो 100 बन जाएगा, 100 गुना 1। अब ये परसेंट में है, अब आर बराबर क्या होगा भाई, तो रूट अंडर 100, यानी कि 10% डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। इसलिए क्या करना है, पॉइंट आर स्क्वायर डायरेक्ट देख लेना है। पॉइंट आर स्क्वायर बराबर ये 1%, जितना परसेंट है आ रहा है, ये डिफरेंस जो है मूलधन का, उसको रख लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ पहला तरीका। अब दूसरा क्या है, आप इसी में टाइप 2 चेन सिस्टम लगा सकते हैं। तो क्या है चेन सिस्टम, देखो 2 इयर्स का चेन सिस्टम में क्या होता है, 2 इयर्स का 2 और 1, ठीक है, डिफरेंस आपका यही वाला है। ये 2 तो साधारण ब्याज हो और चक्रवृद्धि ब्याज हो, बात बराबर है, क्योंकि ये 2 जो है यहां पर मूलधन का जो इंटरेस्ट है वो रखाता है, पुट होता है मान, और यहां पर इस मूलधन पर जो यहां पर ब्याज आया वो उसका जो है ब्याज जो है यहां पर मान रखाता है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 रुपया, 1 बराबर 10 रुपया। ठीक है, तो आप इसके अनुसार निकाल सकते हो, 10 रुपया बराबर 1, ठीक है, 10 रुपया बराबर 1, 10 बराबर 1 का है। ठीक है, तो 1000 मूलधन हमारा कितना, 1000 बराबर कितना, 1000 बराबर कितना, तो 1000 बराबर ये क्या है, भागा 10 हो रहा था 100। ये आपका 1 साल का ब्याज निकल जाएगा, ये आपका 1 साल का ब्याज निकलेगा। अब 1000 का 1 साल का ब्याज कितना है, आप इसको रख के देख सकते हैं। तो 1000 का 1 साल का ब्याज 100 रुपया है, तो 10%, 1000 का 10% 100 रुपया। ठीक है, तो इसको छोड़ दो आप, फोकस आपको करना है किस पर, इस पर। ठीक है, फोकस किस पर करना है भाई, तो फोकस करना है आपको इस पर। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। क्लासेस को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे रुचि नहीं दिखाते हैं। ठीक है, हमें कहीं 2 घंटा 3 घंटा का क्लास ले सकते हैं, लेकिन आपकी रुचि को देखते हुए क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।